नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट एंड आउट 2.0 यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान हाई कोर्ट हिंदी स्टेनो से संबंधित डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारतीय क्षितिज पर आज बहुआयामी समस्याएं प्रत्येक क्षेत्र में विस्तृत रूप से एवं निराशाजनक रूप से पल्लवित होती दिख रही है। इस संदर्भ में हम देख सकते हैं कि हमारे प्राचीन परंपराओं का तीव्र गति से नुकसान हो रहा है और वे खंडित हो रही है, जिससे स्पष्ट रूप से पश्चिमी सभ्यता को अपना स्थान बनाने का मार्ग व अवसर प्राप्त हो रहा है। पश्चिमी सभ्यता का उदय घरों से आरंभ होता है, जहां हम अपने बच्चों को नासमझी में ही सही लेकिन पश्चिमी सभ्यता का पाठ पढ़ाते हैं। यह रत्ती भर भी विचार किए बिना कि वास्तविक भारतीयता की पहचान क्या है। हमारी भारतीय माताएं एवं नारियां इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है। हमें यह देखना है कि भारत की संस्कृति व परंपराएं हमारे हृदय में मौजूद रहे, बनी रहे। अतः इसलिए नारी को माताओं एवं शिक्षकों के रूप में, भावी पीढ़ी के रूप में भारतीय मूल्यों को स्थापित करने का दायित्व है, क्योंकि वही हमारी विरासत है और देश इसी कारण से अपनी अलग पहचान भी रखता है। यह कभी भी नहीं कहा जाना चाहिए कि दूसरों से हम कुछ न सीखें या ज्ञान न लें। हमें वह सब ग्रहण करना चाहिए जो अच्छा है और उसे किसी से भी ग्रहण किया जाना चाहिए, किंतु ऐसा करते हुए हमें अपनी पहचान को ही लुप्त नहीं कर देना चाहिए। हमारी संस्कृति की विरासत मजबूती के साथ कायम रही है और कठिन समय में भी मौजूद रही है। हमें यह पक्का निश्चय रखना चाहिए कि भारतीय संस्कृति हमारे मन में सदैव बसी रहे। याद रखें कि जब हम बिना विचार किए पश्चिमी संस्कृति को अपनाते हैं तो हम दास होने का व्यवहार ही करते हैं, क्योंकि वे दास ही है जिनका स्वयं का कुछ नहीं होता है और उन्हें प्रत्येक चीज उधार या दया द्वारा ही प्राप्त होती है। हमें प्राचीन भारतीय परंपराओं को बनाए रखने के लिए पूर्ण पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करने से स्वयं को बचाना है। यदि हमने इस नाजुक घड़ी में इस महामारी पर काबू नहीं पाया तो हम स्वयं को हारा हुआ पाएंगे। वे हम ही होंगे जो पश्चिमी परिदृश्य में स्वयं को अक्षम पाएंगे और हमारी स्थिति उस कुत्ते की भांति होगी जो न घर का होता है
और न ही घाट का। अतः हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखने के लिए तथा बनाए रखने के लिए कठिन प्रयास करना है, यह मानते हुए कि प्रत्येक विकसित होता राष्ट्र अपनी परंपराओं की पहचान द्वारा ही विकास कर पाता है। रामधारी सिंह दिनकर ने आधुनिक बौद्ध में परंपराओं को नए प्रकार से परिभाषित किया है। परंपरा रोकती है और विद्रोह आगे बढ़ना चाहता है। इस संघर्ष के पश्चात जो प्रगति होती है वही समाज की असली प्रगति होती है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने परंपरा का नया अर्थ देते हुए लिखा कि परंपरा आत्मिक जीवन को पंगु कर देने वाला और हमसे गए गुजरे युग में लौटने की अपेक्षा करने वाला कोई कड़ा और कठोर सांचा नहीं है। स्टॉप।